वेलकम टू माय 3 मिनट सीरीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जनरली अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है जिसमें फर्म अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट देती है। सबसे पहले बेसिक एग्जांपल अगर बात करूं, रोहन की कैपिटल है 2 लाख, नेहा की कैपिटल है 6 लाख और इंटरेस्ट का रेट अगर है 10%, तो हम सिंपली इंटरेस्ट 10% कैलकुलेट करके रोहन को 20 और नेहा को 60,000 दे देंगे, जिसकी सिंपल जर्नल एंट्री है पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रोहन कैपिटल टू नेहा कैपिटल। अब बात करते हैं, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो, जिसका मतलब है कि फर्म को अगर लॉस भी क्यों ना हो तब भी हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो अगर रोहन को 20,000 इंटरेस्ट हमें देना है तो हम देंगे चाहे फर्म को लॉस भी क्यों ना हो। तो एंट्री हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रोहन कैपिटल रहने वाली है। केस 3, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो फिर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से हम किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं देंगे। केस 4, अगर फर्म को लॉस होता है, हालांकि पार्टनरशिप डीड में तो इंटरेस्ट के बारे में बोला है, पर अगर फर्म को लॉस हुआ है तो ऐसे केस में फिर वो अप्रोप्रिएशन है और फिर हम पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अप्रोप्रिएशन करने के लिए प्रॉफिट का होना ज़रूरी है। अब कैलकुलेशन की बात अगर करें तो इसमें सबसे अच्छा एक केस होता है जिसमें अगर पार्टनर एडिशनल कैपिटल साल के दौरान इंट्रोड्यूस करता है तो हमें टाइम के हिसाब से उस एडिशन पर भी इंटरेस्ट निकालना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, राम ने 1 लाख रुपए 1 अक्टूबर को ऐड करे, तो फिर हमें 1 लाख रुपए पर 10% इंटरेस्ट 6 महीने के लिए और कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसी तरह अगर पार्टनर विड्रॉ कर लेता है कुछ कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, फॉर एग्जाम्पल उसने अपनी कैपिटल में से कुछ पैसा निकाल लिया, तो हमें उसको भी टाइम के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, रवि की कैपिटल है 1 लाख और उसने 40,000 रुपये 1 अक्टूबर को विड्रॉ करे, तो इस केस में हम इंटरेस्ट 1 लाख पर निकालेंगे 10% सिर्फ 6 महीने के लिए। और क्योंकि अक्टूबर में उसने विड्रॉ कर ली अपनी कैपिटल और 40,000 विड्रॉ करने के बाद अब उसकी कैपिटल बचेगी सिर्फ 60,000, तो वो 60,000 पर 10% रिमेनिंग 6 मंथ्स का ही कैलकुलेट करेगा, जिसको जोड़कर हमारा आंसर 8,000 आ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट केस होता है जिसमें हम एडिशन भी करते हैं और कुछ विड्रॉ भी करते हैं। तो इस केस में फॉर एग्जांपल हमारी कैपिटल थी 1 लाख, 1 जुलाई को हमने 50,000 एडिशनल कैपिटल करी और 30,000 हमने 1 नवंबर को विड्रॉ करी। तो हम कैसे टाइम के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे? 1 लाख पर 10% 3 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद जब विड्रॉ हुआ या एडिशन हुआ तो एडिशन जोड़कर 1,50,000 पर 10% 4 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करेंगे। और फिर जब उसके बाद विड्रॉ हुआ तो 1,20,000 पर 10% 5 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करेंगे, जिसका टोटल आंसर आएगा 12,500। वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से सबको शेयर कर देना, चैनल फॉलो कर लेना और इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो करना मत भूलना।